बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पाकिस्तान की एक आला अदलिया ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी में यूट्यूब का क्या किरदार हो सकता है और पाकिस्तान के अवाम के लिए यूट्यूब कितना फ़ायदेमंद है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए? क्या पाकिस्तान के अंदर मौजूद अवाम और स्टूडेंट यूट्यूब से नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या पाकिस्तानी अवाम की आगाही के लिए यूट्यूब का किरदार नागज़ीर है? इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, जब कभी आपको कोई दोस्त कहता है कि मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें, या आप चलते फिरते कभी यूट्यूब का कोई नोटिफिकेशन मिलने पर कोई यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपकी एक सब्सक्रिप्शन पे या एक वीडियो देखने पर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना असर पड़ता है। एक ऐसे वक्त में जब मालदार, सरमायादार और सियासतदान, जागीरदार अपने असासे मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले हम जैसे कितने यूट्यूबर्स पाकिस्तान की असली मायनों में खिदमत कर रहे हैं। हम वो लोग जो अपने असासे पाकिस्तान से बाहर तो शिफ्ट नहीं करते, लेकिन अपने असासे पाकिस्तान में लेकर आते हैं। हम लोग यूट्यूब, गूगल और इन जैसे न जाने कितने प्लेटफॉर्म से पैसे कमाते हैं और उनको पाकिस्तान में लेके आते हैं। ये वो असासे हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हर बार ओवरसीज के असासों के नाम से जानते हैं। असल में ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासे नहीं होते, ये पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लाखों यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और इन जैसे अमेज़न के ऊपर काम करने वाले और इस जैसे बहुत से अदारों पे काम करने वाले लोग हैं जो डॉलरों में कमाते हैं। और वो डॉलर जब पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी के 1 अरब डॉलर से जायद के असासे मुल्क से बाहर लेकर जाने की खपत को पूरा करते हैं। अयान मलिक जो जरदारी के लाखों डॉलर पाकिस्तान से बाहर लेके जा रही होती है, उसकी खपत को पूरा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमेशा से खून चूसने वाले, गरीब आवाम का खून पीने वाले करोड़ों और अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर लेके जाने वालों की खपत को पूरा करते हैं। ये वो डॉलर होते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट फराहम करते हैं। ये वो डॉलर होते हैं जो ना सिर्फ ये कि किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है, बल्कि ये इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद डॉलर का रेट, सोने का रेट, तेल की कीमतें, खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को एक सपोर्ट फराहम करते हैं। और इसकी वजह से मुल्क के अंदर अफरात-ए-ज़र एक मुस्तहकम कंडीशन के अंदर रहता है। जब बात आला अदलिया के ख़ानदान की इज्जतों पर आती है तो उनको यूट्यूब को बंद करने का इंदिया देना पड़ता है। जब बात आला अदलिया के घर की तक जाती है तो उनको मुल्क के सबसे कीमती असासे को बंद करने का हुक्म देना पड़ता है। लेकिन जब स्टील मिल को बंद किया जाता है तब आला अदलिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब PIA को तबाह किया जाता है, आला अदलिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब मुल्क के सबसे बड़े अदारों को तबाह किया जाता है, अदारों को आपस में लड़ाया जाता है, तब आला अदलिया बैठी चूरन खा रही होती है। जब आला अदलिया को नजर आता है कि कोई आदमी उसके घर तक उसकी बीवी और बच्चों को तजलील का निशाना बनाता है, तो उस वक्त आला अदलिया को याद आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब, ट्विटर को बंद कर दिया जाए। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपने लिए पैसा कमाते हैं बल्कि पाकिस्तान के उन लाखों और करोड़ों अवाम के लिए पैसा कमाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, अपना वक्त पाकिस्तान की सनत को चलाने में सर्फ करते हैं। इसके बावजूद भी कभी इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से कोई डिमांड नहीं की, कॉन्सुलेशन की बात नहीं की, बाहर निकल के एहतजाज नहीं किया। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो घर के अंदर कमरे में बैठे हुए आपको सरमाया फराहम करते हैं, और इतना सरमाया कि आपके मुल्क के अंदर चलने वाली इकोनॉमी का 20 से 30% इन डॉलरों पे बेस करता है। आला अदलिया की इज्जत हम पर लाजम। लेकिन जब ज़हीर जमाली अपने बेटों को एडवोकेट बनाने के लिए कानून बदल दे, जब इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे के इलीगल बिजनेस को लीगल बनाने के लिए कानून बदल दे, जब साकिब निसार एक पार्टी को मदद फराहम करने के लिए दूसरी पार्टी का सत्यानाश कर दे, तब उन लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर लोगों की तजलील और इज्जत कामयाब नहीं रहती। आला अदलिया के घर वालों को सलूट, आला अदलिया के बेटों को सलूट। लेकिन जब ये लोग अपने जाती मफाद के लिए मुल्क का कानून बदल दें, जब ये लोग अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों को सिसलीन माफिया कह दें, जब ये लोग अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों का कारोबार बंद कर दें, उस वक्त इन लोगों को कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। पाकिस्तान के अंदर आज जितनी भी शऊरी मुहिम चल रही है, आज पाकिस्तान के अंदर जितने लोग बाशऊर हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के अदारों का, पाकिस्तान के तलीमी अदारों का,
पाकिस्तान के अंदर चलने वाले किसी भी टीवी, किसी भी कमर्शियल का कोई किरदार नहीं। यूट्यूब के ऊपर चलने वाली कमर्शियल्स, यूट्यूब के ऊपर चलने वाली वीडियोस और यूट्यूब के ऊपर चलने वाले खरे सच मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को हकीकत से आश्ना कर रहे हैं। ऐवान सदर से लेके ऐवान चपड़ासी तक क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, ये इस बात की आगाही आपको कभी किसी टीवी चैनल ने नहीं दी, इसकी आगाही कभी आपको किसी कमर्शियल ने नहीं दी और कभी भी आज तक किसी ड्रामे ने नहीं दी। नाजरीन, पाकिस्तान के ड्रामे उठाकर देख लें, सास और बहू के झगड़े, पाकिस्तान की टीवी शोज उठा के देख लें, वजीर आजम और अपोजिशन के झगड़े, पाकिस्तान के दूसरे प्रोग्राम्स उठा कर देख लें, डीएसपी और डीसीओ के झगड़े, इनके अलावा और पाकिस्तान के अंदर ये लोग दिखा क्या रहे हैं। पाकिस्तान की कमर्शियल्स के अंदर पठानों और बलोचियों के झगड़े, पाकिस्तान के अंदर चलने वाली कमर्शियल्स के ऊपर गोल्ड लीफ और मारवन के झगड़े और इन जैसे न जाने कैसी फजूल और वाहियात किस्म के झगड़े और बातें पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक मौलवी इनको झूठा कह दे तो इनके घर की बत्ती तक बंद हो जाती है, खाना तक रुक जाता है, लेकिन ये उन लोगों से माफी मंगवा कर रुकते हैं। और जब ये सुबह शाम किसी की धज्जियां उड़ा देते हैं, किसी को अपने सामने खड़ा नहीं होने देते, तब इनको सलूट भी हो और इनके घर वालों की इज्जत भी की जाए। नाजरीन, बीइंग पाकिस्तानी, मैं और मेरे हमवतन तमाम लोग पाकिस्तान की अदलिया की इज्जत करते हैं। हम उन गॉड फादर्स को किस तरह सलूट कर सकते हैं जिन्होंने 72 साल 75 साल के अंदर पाकिस्तान को लूटा है, जो पाकिस्तान से असासे खरीदते हैं और बाहर लेके जाते हैं। नाजरीन, 3600 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर गया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। बरतानिया की हुकूमत ने उसको कैच किया, पकड़ा और पाकिस्तान में लेके आए। 3600 अरब रुपए पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तान की अदलिया में जमा हो जाता है, इस वजह से कि वो किसी एक बहुत बड़े अमीर घर के बच्चे का पैसा था। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में अदा हो जाता है। ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल कौमी कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि यूट्यूब उनको सपोर्ट नहीं करती। हाँ, यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये 3 महीने तलीमी इदारों के बंद रहने की वजह से मुल्क के लाखों बच्चों को तालीम फराहम कर रही है। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लाखों लोगों को, जिनको इस वक्त की हुकूमत रोजगार फराहम नहीं कर सकती, उनको रोजगार फराहम कर रही है। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लेके आते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी -0.2 तक पहुंची हुई है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर ना सरमाया है, ना डॉलर है, ना अफरात-ए-ज़र है। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए नाजरीन, क्योंकि ये आपको नहीं, आपके बच्चों को बाशऊर बना रही है। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए नाजरीन, क्योंकि ये सिस्लीन माफिया और गॉड फादर्स की कच्चे छठे उड़ा रही है। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए नाजरीन, क्योंकि जब ज़हीर जमाली के खानदान की बात आती है तो वो अपने बच्चों को प्रमोशन तो दे सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी के घर के अंदर राशन तक नहीं पहुंचा सकता। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए नाजरीन। क्या फायदा ऐसे यूट्यूब का जो शुगर माफिया के ऊपर चलने वाली तहरीकों के वीडियोस तो बना सकती है, लेकिन उनको सुकून फराहम नहीं कर सकती। यूट्यूब को बंद करना चाहिए, इस वजह से नहीं कि ये चीनी माफिया और आटा माफिया, तेल माफिया के ऊपर तहरीकें चलाती हैं, बल्कि इस वजह से कि ये गॉड फादर्स के घर तक और उनके घर के अंदर जो पहुंचने वाली मराहत हैं उनको नंगा कर रहे हैं। यूट्यूब को बंद करना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि ये वजीर आजम के सच और झूठ को अलग करती है, ये अपोजिशन के सच और झूठ को अलग करती है, ये हकीकत को हकीकत दिखाती है, झूठ को झूठ दिखाती है। यूट्यूब का पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे गंदे और नापाक और बदबूदार मुआशरे के अंदर एक ऐसा काम कर रही है जो कोई और नहीं कर सकता। कोई वेबसाइट, कोई और प्लेटफॉर्म ऐसी खिदमत नहीं कर सकता, कोई इन लोगों को नंगा नहीं कर सकता, कोई इन लोगों की हकीकत को दुनिया के सामने, अवाम के सामने नहीं दिखा सकता। मुअज़्ज़ज़ जज मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है, मुअज़्ज़ज़ जज मेरी कौम के लिए मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन अगर वो मुअज़्ज़ज़ किरदार अदा करे। क्या कभी आपने यूट्यूब पे जस्टिस जवाद खाजा के खिलाफ तहरीक देखी? क्या आपने कभी यूट्यूब के ऊपर किसी मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ तहरीक देखी? हमेशा आपने जब भी तहरीक देखेंगे एक ऐसे किरदार के बारे में तहरीक देखेंगे जिनका किरदार घटिया, नापाक और बदबूदार होगा। आप हमेशा यूट्यूब पे उन लोगों का नंगा होता देखेंगे और उन लोगों को यूट्यूब से ज्यादा तकलीफ होगी जिन्होंने अपने अमाल तो कुछ और किए, अवाम को कुछ और दिखाया। क्या आपने कभी यूट्यूब पे किसी मस्जिद के मौलवी के खिलाफ कोई तहरीक चली? क्या आपने यूट्यूब पे कभी किसी मोहल्ले के बाबे, किसी मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ आदमी के खिलाफ तहरीक देखी? क्या आपने कभी यूट्यूब के ऊपर किसी आम आदमी के घर की औरतों के बारे में बात सुनी? नहीं जनाब आला, क्योंकि यूट्यूब हमेशा इंसान को, हमेशा आपको, पाकिस्तानियों को सच दिखाती है
किस जज ने कितने पैसे लिए और इस फैसले के पीछे इसका क्या किरदार था। मिस्टर जहीद जमाली ने अपने किस बेटे को क्या सहूलियत फराहम की, अपने बहन भाई, अपनी बेटी और अपने अजीजों को किस तरह का सुकून फराहम किया, और अपनी बेगम को आउट ऑफ रिटर्न किस तरह बगैर मेरिट की तरक्की दी, किस तरह सेशन जज से उठा के उसको ऊपर तक लेके गए, और अपने बहन भाई को किस तरह एक आम असिस्टेंट प्रोफेसर से उठा के यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बनाया। जनाबे वाला, ये वो लोग हैं जिनको यूट्यूब से तकलीफ तो होगी, क्योंकि यूट्यूब इनको बताता है कि आप लोग जो कर रहे हो वो सही नहीं है। यूट्यूब आवाम को बताता है कि जो ईमान इक़्तिदार के अंदर हो रहा है उसके पीछे क्या हकीकत है। नाज़रीन, वो दौर गए जब हुकूमत कहती थी कि हमें चंदा चाहिए क्योंकि हमने कर्ज उतारना है, और आवाम अपनी जेबों से पैसे निकाल कर, अपने हाथों से चूड़ियां उतार कर हुकूमत के हाथों में देती थी कि लें पाकिस्तान को सवारे, और वो लोग पाकिस्तान से सरमाया बनाते थे और लंदन के अंदर फ्लैट बना लेते थे, सऊदी अरब के अंदर फैक्ट्रीज बना लेते थे। जब यही हुकूमत आने से पहले यूट्यूब सबसे बेहतरीन जरिया था इन लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का, और आज यही लोग कहते हैं कि यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए। जनाब, कल यही लोग यूट्यूब, फेसबुक और इन जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को तरक्की करके दुनिया आवाम के सामने आए, और आज यही लोग दावा करते हैं कि यूट्यूब पे इनके घरों का कच्चा छठा नंगा किया जाता है। नाजरीन, यही लोग कल यूट्यूब के ऊपर काम करते थे और यूट्यूब के ऊपर आवाम को गुमराह करते थे, और अगर आज आवाम गुमराह होती है और आवाम को हकीकत नजर आती है, अगर कल आवाम को हकीकत नजर आती थी तो आज भी आवाम को हकीकत नजर आ रही है। अगर आवाम को गुमराह किया जा रहा था, आज भी गुमराह किया जा रहा है, और इस गुमराही और हकीकत को दिखाने में अवाम का किरदार नहीं है, ये उन यूट्यूबर्स का किरदार है जो पाकिस्तान के अंदर असासे लेके आ रही है, डॉलर्स लेके आ रहे हैं। ये उन यूट्यूबर्स का कसूर है नाजरीन, जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर अपने असासे बाहर लेके जाने के बजाय, बाहर अपने फ्लैट, अपनी फैक्ट्रियां बनाने के बजाय $1 लाख महीना कमाते हैं और पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं। नाजरीन, अगर $1 लाख एक पाकिस्तानी महीना कमाता है और वो पाकिस्तान के अंदर लेके आता है, तो सिर्फ आप $1 लाख की वर्थ का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान 3 महीने बाद सिर्फ $2 करोड़ की एक किस्त IMF को देता है। ये $2 करोड़ पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स लेके आते हैं। ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, ना पाकिस्तान की अपनी कोई इंडस्ट्री, ना ऐसी कोई चीज जो मुल्क से बाहर जा रही हो जिसकी वजह से पाकिस्तान का डॉलर मुस्तहकम हो। ना पाकिस्तान के अंदर तेल के ज़खायर, ना गैस के ज़खायर, ना सोने के ज़खायर मौजूद, ना हीरे, ना जौहरात। ना इन लोगों ने कभी IMF के वजह से स्टील मिल को चलने दिया, ना PIA को चलने दिया, ना पाकिस्तान के किसी इदारे को, स्वाय PTI के, और इन्होंने किसी इदारे को नहीं चलने दिया। तो नाजरीन, यूट्यूब को बंद कर दे, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं। अवाम फजूल में यहाँ पे वक्त ज़ाया करती है। यूट्यूब के ऊपर बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, लोगों को शऊर दिया जा रहा है। यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अवाम अपने कदमों पर खड़े होने के लिए अपनी असली सोच और अपने तसव्वुरात और अपने ख्यालात का इस्तेमाल करती है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले इन चोरों, डाकुओं, जगीरदारों, कुरैशियों, मुल्लाओं और मनपसंद लोगों की बात सुन के अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। वो यूट्यूब की बात सुन के अपने मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, वो हकीकत को देखते हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं, बजाय इसके कि वो इन चोरों डाकुओं के फजूल और बेहुदा किस्म के इश्तिहारात और कमर्शियल्स, TV शोज और अपने पसंदीदा पार्लियामेंट के अंदर बैठकर लड़ने झगड़ने वाले इन बदबूदार लोगों की बातें सुन के फैसला करें। नाजरीन, ये वो वक्त नहीं जब आप किसी से कहें कि तुम अंधे हो और वो समझे कि हाँ मैं अंधा हूँ। ये वो वक्त है जब तुम किसी से कहो कि तुम अंधे नहीं हो, इस चीज की तस्दीक करे कि वाकई क्या मैं अंधा हूँ या नहीं। नाजरीन, यूट्यूब को बंद कर दें, क्योंकि इन लोगों की घर की इज्जतें पामाल ना हो। यूट्यूब को बंद कर दें ताकि इन लोगों की हकीकत आश्कार ना हो। यूट्यूब को बंद कर दें नाजरीन, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी इज्जत, अपने घर, अपने मोहल्ले और अपनी करप्शन अजीज है, और इनकी हकीकत दुनिया के सामने आश्कार होती जा रही है। यूट्यूब के ऊपर बेहूदगी तो मौजूद हो सकती है, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर जजेस को बुरा भला तो कह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी सच और झूठ को मिलाते नहीं, सच और झूठ को अलग अलग करके दिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सीखे और वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। न जाने ऐसे कितने नौजवान हैं जो यूट्यूब के जरिए तालीम हासिल कर रहे हैं। आज के दौर में जब 22 करोड़ आवाम को सिर्फ एक डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की यूनिवर्सिटी मैसर हो, ऐसे दौर में न जाने कितने लोग हैं जो यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब 2000 लोग LMS को एक टाइम में ज्वाइन करें तो LMS जवाब दे जाता है, न जाने कितने लोग यूट्यूब के ऊपर
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इस जैसे न जाने कितने अलूम का इल्म हासिल कर रहे हैं। न जाने कितने नौजवान हैं जो अपने मुस्तकबिल का फैसला यूट्यूब की बुनियाद पे करते हैं। यूट्यूब से इनको इंस्पायरेशन मिलती है। न जाने कितने लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर मोटिवेट होते हैं और फिर कोई कारोबार, कोई बिजनेस करते हैं। लोग अपने बिजनेस की प्लानिंग यूट्यूब पे करते हैं। लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग यूट्यूब पे करते हैं। लोग अपने कैरियर की प्लानिंग यूट्यूब पे करते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपको दुनिया जहान की हर चीज़ मिल सकती है। किसी के घर के अंदर कोई एक मसला पैदा हुआ हो और वो यूट्यूब पे सर्च करता है, उसे यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन मिल जाता है। एक ऐसे वक्त में जब इदारे सिर्फ किताबें पकड़ाने में और रट्टा लगाने में माहिर हो, यूट्यूब इनका कंसेप्ट क्लियर करता है। यूट्यूब इन लोगों को पढ़ाता है। यूट्यूब इनको सिखाता है कि सीवी कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। यूट्यूब इनको बताता है कि कवर लेटर कैसे लिखते हैं। ऐसे इदारे जिनके अंदर 10-10 साल तालीम हासिल करने के बाद भी बच्चे को सीवी बनानी नहीं आती, कवर लेटर लिखना नहीं आता, तो लानत है ऐसे इदारों पर, ऐसी अदालतों पर, ऐसे जजेस पे, ऐसी पार्लियामेंट्स पे और ऐसे तमाम अदारों पे जिनके ऊपर लोग काम तो करते हैं। पाकिस्तान का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन पे खर्च होता है। इनके घरों पर, इनके बच्चों को पालने में, इनकी बीवी के नखरे उठाने में हुकूमत का, अवाम का टैक्स का पैसा खर्च होता है। और ये बैठ के सिर्फ पाकिस्तान को बताते हैं कि ये पाकिस्तान बुरा है, ये पाकिस्तान अच्छा है। पार्लियामेंट के अंदर हर इंसान के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। जजेस के ऊपर बोला नहीं जा सकता और फौज के ऊपर बोला नहीं जा सकता। फौज हमारे लिए मुकद्दस, जजेस हमारे लिए मुकद्दस, लेकिन जब वो सही फैसला करें। फौज हमारे लिए मुकद्दस जब वो बॉर्डर पे खड़े होकर मुल्क की हिफाजत करें। हर आदमी जब डोमेन के अंदर रह के काम करे तो किस तरह ऐसे लोगों को कोई बुरा भला कहे? क्या कभी किसी ने किसी छोटे से पाकिस्तानी को बुरा भला कहा? किसी कांस्टेबल को बुरा भला कहा? ये लोग पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहते हैं, इसलिए नहीं कि ये बुरे, इसलिए कि इनको बुरा रखा गया है। इनकी बुराई के पीछे उन लोगों की करप्शन है। पाकिस्तान की पुलिस आज तक ठीक नहीं हो सकी। इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर तब्दीली की शरह नहीं, पाकिस्तान की आवाम के अंदर तब्दीली का जुनून नहीं। इन लोगों को बुरा भला इसलिए कहा जाता है और ये लोग बुरे इस वजह से है कि इन चोरों और डाकुओं का कारोबार चलता है। आप लोग घर के लिए साबुन की टिक्कियाँ लेके आए, टैक्स देते हैं। किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करें, टैक्स देते हैं। किसी जगह पे वॉशरूम इस्तेमाल करें, टैक्स देते हैं। किसी जगह पे फोन इस्तेमाल करें, SMS करें, टैक्स देते हैं। और ये वो लोग वो टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने यशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गरीब का बच्चा गरीब से गरीब तर और अमीर का बच्चा मालदार से मालदार होता जाता है। और इसके जवाब में ये लोग यूट्यूब को बंद कर देते हैं क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की आवाम को बाशऊर बना रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है। यूट्यूब बंद हो भी जाए तो लोगों का रोजगार बंद नहीं हो सकता। जो लोग पाकिस्तान की आवाम को टारगेट करते हैं वो इंडिया को टारगेट करेंगे, वो इंग्लिश में अपना कंटेंट बनाएंगे और दूसरी दुनिया को टारगेट करेंगे। लेकिन तरक्की और तरक्की की मनाजिल आपसे दूर होती जाएंगी। आप कोई भी कंटेंट सर्च करें, कोई भी कीवर्ड यूट्यूब पे सर्च करें, आपको नजर आएगा इंडिया सबसे पहले नंबर पे। उर्दू और हिंदी के अंदर सबसे पहले इंडिया आएगा। हमारे रीजन के अंदर इंग्लिश नहीं आएगी बल्कि सबसे पहले इंडिया की वीडियोस आएंगी। फिर उसके बाद कोई पाकिस्तानी बेचारा मरता खपता नजर आएगा। तो उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को कंटेंट नहीं बनाना आता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों को ये जरूरत 5 साल लेट मिली है। 4 साल पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बन रहा। इन 4 सालों के अंदर इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर सिलिकॉन सिटी बना ली। आज पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का जितना सरमाया आता है इतना किसी भी अदारे की तरफ से या किसी भी एक्सपोर्ट की जानब से पाकिस्तान के अंदर सरमाया नहीं है। अगर आज पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें, दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके CEOs, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स या उनके पार्टनर इंडिया के हैं और पाकिस्तान का कोई भी बेचारा आपको नजर कहीं नहीं आएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तानियों के अंदर टैलेंट की कमी है, नहीं, बल्कि पाकिस्तानियों को अपने मनपसंद मसाइल के लिए, अपने मनपसंद मसाइल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानियों को इस सहूलत से महरूम रखा गया। आपके हाथ में फैसला है और फैसला आवाम करती होती है। यूट्यूब को बंद कर दिया जाए तो आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तालीमी इदारे पहले बंद हैं और उनको जो थोड़ी बहुत तालीम हासिल हो रही है यूट्यूब से वो भी बंद हो जाएगी। यूट्यूब को बंद कर दिया जाए तो मुल्क के अंदर $2 आज 170 रुपये पे है, सोना 1,17,000 रुपये है, वो सोना 1,50,000 रुपये जाएगा और डॉलर 200 रुपये से क्रॉस कर जाएगा। यूट्यूब को बंद कर दिया जाए तो आप लोगों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर शऊर की कमी हो जाएगी। ये लोग गुलाम पैदा होंगे और गुलाम मर जाएंगे और इनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा और ये किसी से पूछने वाले नहीं होंगे। ये वही शेर बल्ला और तीर पे ठप्पा लगाएंगे और हर दफा इन जालम जगीरदारों, मुल्लाओं और हरामखोरों सियासतदानों को सिलेक्ट करेंगे। हर बार यही लोग, यही शुगर माफिया, यही आटा माफिया, तेल माफिया और चीनी माफिया आएंगे और यही लोग पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे। और यही कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी हुकूमत, कभी जमहूरियत के नाम पे, कभी इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे,
कभी मुल्क के वसीतर मफाद के नाम पे, कभी डेमोक्रेसी के नाम पे, कभी टेक्नोक्रेसी के नाम पे यही लोग हुकूमत करेंगे और ऐसे ही आप लोग जुल्म की चक्की में पिस पिस कर मरते रहेंगे। फैसला आपके हाथ में है, जब चाहें फैसला कीजिए। तो ये ना समझे कि यूट्यूबर्स की कमाई पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चलने पे मुनहसर है, यूट्यूबर्स की कमाई यूट्यूब से मुनहसर है। जब तक यूट्यूब है यूट्यूबर्स कमाते रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कंटेंट पे कमाए, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर से कमाए। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आप लोग कैसे सीखेंगे, कैसे आपको शऊर मिलेगा और कैसे आप इन जजों, इंसाफ का खून करने वाले इंसाफ के दलालों से आप किस तरह खुद को महफूज रख सकें। इंसाफ के नाम पे इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग किस तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान करते हुए आपके लिए यूट्यूब की बंदिश लगा के पाकिस्तान को हमेशा के लिए जुल्मत और जाहिलियत के अंधेरों में डाल देंगे।